अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीचर.com। मैं हूं आबिद अली और आज हम करने लगे एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। हमने बताना है कि इन स्टेटमेंट में हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट कौन सी और फॉल्स स्टेटमेंट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट देखिए तो ये हमारे पास आ रही है -3 का अंडर रूट है, साथ में फिर -3 का अंडर रूट है, तो वो कह रहे हैं ये 3 के इक्वल है। तो हम चेक कर लेते हैं, जब हम -3 का अंडर रूट किया तो ये 3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? -3। लेकिन वो कह रहे हैं ये 3 के इक्वल है, इसका क्या मतलब? ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट क्या आ रही है? अयोटा की पावर 73 आ रही है इक्वल टू माइनस अयोटा। तो हमें पता है हम क्या करते होते थे, पहले अयोटा स्क्वायर लेते थे, अब इसकी पावर को हाफ करें तो हमारे पास क्या आ रही? 36। जब 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास? 72। तो इसके साथ एक अयोटा साथ फिर बच जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1 की पावर 36, साथ में अयोटा, तो ये क्या आ जाएगा? प्लस अयोटा। लेकिन वो क्या कह रही है? माइनस अयोटा के इक्वल है, इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट भी हमारे पास फॉल्स है। ये किसके इक्वल आना चाहिए था? अयोटा के इक्वल। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ रही? अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू -1। अब करें अयोटा की 10 है तो इसको अयोटा स्क्वायर की पावर 5 करना था। अब अयोटा -1 की पावर 5 तो ऑड आ रही है पावर, इसका क्या मतलब है? ये -1 नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब है? ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास 2 है। ठीक हो गया। इसी तरह वो कह रहे हैं कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इज। अब ये हमारे पास आ रहा है कोई कम्प्लेक्स नंबर, इसका कॉन्जुगेट हमने कैसे लेना था? ये क्या आ रहा है? -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। तो हम सबसे पहले अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग करते हैं, तो क्या आना थी? -6। अब ये -1 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुटिंग की। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा? अब तो हमें पता है कॉन्जुगेट हमेशा अयोटा वाले का लेते हैं, तो ये आ जाना था 6 अयोटा -1। अब यहाँ पे देखें तो 6 अयोटा -1, इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। इसके बाद 5 स्टेटमेंट क्या आ रही है? डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज d इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। वो कह रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डिफरेंस लेंगे तो वो हमारे पास कोई रियल नंबर आएगा। जब हमने इसका डिफरेंस लेना है, d इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b है, तो डिफरेंस का क्या मतलब है? प्लस को माइनस करेंगे, अब इसका अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो अगेन प्लस आ जाना था, तो इसका क्या मतलब है? इसका कॉन्जुगेट रियल नंबर नहीं कम्प्लेक्स ही आना था। ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट आ रही इफ a -1 माइनस b प्लस 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 8 अयोटा देन a इज इक्वल टू 6 b इज इक्वल टू -11। तो यहाँ से देख लेते हैं, a -1 इज इक्वल टू 5 हो जाना था, -b -3 इज इक्वल टू 8 आ जाना था। अब ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे प्लस हो गया, a 6 ही हो जाना है। ये इधर हमारे पास नेगेटिव है, दूसरी साइड पे b प्लस हो जाना था, और ये इधर आके माइनस हो जाना था, तो ये 11। इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, तो हमारा आंसर सेम है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। किसी कम्प्लेक्स नंबर का हमें प्रोडक्ट लेना है, अगेन इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो ऑलवेज इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू होगी। जब भी हम दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट लेके इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या आ रहा है? एक्सप्रेस ईच कम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस b अयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर। अब हमारे पास इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर आ रहे इनको हमने a प्लस b अयोटा फॉर्म में बना के लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या आ रहा है? 2 प्लस 3 अयोटा प्लस इंटू 7 माइनस 2 अयोटा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट से निकाल के लिख लें, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 अयोटा, इसके बाद क्या आ रहा है? प्लस, अब 7 माइनस 2 अयोटा।
अब हमने ये एडिशन ऑपरेशन में पढ़ा था, जो हमारे पास रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ ऐड होगा, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड होता है। अब 2 + 7 किया तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 3 - 2, 3 में -2 किया तो प्लस क्या आया, अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इस क्वेश्चन की। अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, तो ये क्या आ रहा है, 2 × 5 + 4 अयोटा इंटू -3 7 + 4 अयोटा। अब पहले इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आ जाएगा 10, ये क्या हो जाएगा +8 अयोटा। अब ये माइनस आ रहा है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को 7 से किया तो 21 -21। अब प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3 को 4 के साथ किया तो क्या आया 12 अयोटा। अब 10 रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ करना है। 10 - 21 किया तो ये क्या आया -11। अब 12 में से 8 किया तो -4 अयोटा। तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ। ये क्या आ रहा है, माइनस, पहले माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 5 अयोटा। इसी तरह अगेन माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो -4 और ये क्या हो जाएगा -9 अयोटा। अब रियल को रियल के साथ किया तो 4 में से 3 गया तो -1 बचा। इसके बाद ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन अलामत सिंबल की आएगी, अलामत सॉरी माइनस माइनस प्लस आएगा लेकिन अलामत माइनस की आएगी। तो ये हमारे पास 5 और 9 क्या हो गया 14 अयोटा। तो ये हमारे पास ये आ गया इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 4 पार्ट की तरफ देखें तो इसको पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि ये सारे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहे हैं। तो ये किस तरह सॉल्व करेंगे, अब ये 2 आ रहा है, अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद प्लस ये अयोटा स्क्वायर और साथ में अयोटा आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा +3, ये अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर क्या बन जाएगी 8। इसके बाद -6, ये अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 9, साथ अयोटा आ जाएगा, ये +4 इसके साथ अयोटा स्क्वायर इसकी पावर 12 और साथ आ जाएगा अयोटा। अब सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब प्लस ये अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस अयोटा, क्योंकि -1 पुट किया ना, -1 को इससे मल्टीप्लाई। इसके बाद +3, अब यहाँ पे आ जाएगा -1 की पावर 8 आ जाएगा। इसी तरह ये करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6 इसकी पावर -1 का 9, तो ये साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, क्योंकि हमारे पास इसकी पावर क्या होती है ऊपर ऐड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ये क्या हो जाएगा प्लस -1 किया तो -12 इसकी पॉजिटिव पावर है, तो ये प्लस अयोटा हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2, ये -6 अयोटा। इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा +3 अयोटा, सॉरी +3 होगा क्योंकि -1 की पावर 8 प्लस आ रही है। इसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 6 अयोटा। इसके बाद ये +4 अयोटा। अब यहाँ पे देखें जो रियल है इनको ऐड कर लो, बाकी इमेजिनरी को ऐड कर लो। 3 - 2 तो +1 आया। अब ये हमारे पास प्लस का ये नेगेटिव का ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा +4 अयोटा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन की क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसी तरह अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन a+b अयोटा फॉर्म। तो अब हमने इनको सिंप्लीफाई करके पिछले क्वेश्चन की तरह स्टैंडर्ड फॉर्म a+b अयोटा में ही लिखना है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, पिछले हमारे पास क्या थे एडिशन। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब -7 को पहले सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 अयोटा के साथ सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले -7 को मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे -3 + 2 अयोटा। इसके बाद क्या करेंगे +3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे -3
प्लस 2 अयोटा। अब देखें तो ये क्वेश्चन हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। तो इसको क्या कैसे सॉल्व करना है, पहले -3 को -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास +21। इसके बाद क्या करेंगे, -7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 14 अयोटा। ठीक हो गया। अब क्या करना है, प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9, साथ में आ जाएगा अयोटा। इसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 ही आ जाएगा। अब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6, अब एक अयोटा ये और एक अयोटा ये, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, ये क्या है 21, इसके बाद -14 अयोटा, इसके बाद -9 अयोटा, अब ये क्या आ जाएगा 6 और ये -1 पुट कर देंगे अयोटा स्क्वायर की जगह। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21, अब यहाँ पे -14 अयोटा, ये -9, -14 और -9 क्या हुआ -23 अयोटा, अब ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 21 में से -6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 15, इसके बाद -23 अयोटा, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई a प्लस अयोटा b वाली। हम अपने सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, तो ये हमारे पास भी क्या आ रहा है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, पहले को सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 -4 का अंडर रूट, इसके बाद हम दूसरे को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ माइनस आ रहा है तो हम माइनस को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, अब मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3 × -4 आ गया। ठीक हो गया। अब 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा 6 माइनस, अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो जाएगा -2 × 4 -4 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -7 आ जाएगा, 3 × ये क्या हो जाएगा -4। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, -4 के अंडर रूट का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब ये हमारे पास आ रहा है 6, ये हमारे पास क्या रहा है -2 अंडर रूट -4, अब ये -3 और अंडर रूट -4, तो ये क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा -4। ठीक हो गया। अब ये क्या हो जाएगा प्लस, ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो प्लस माइनस क्या बच जाएगा -4। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास -4 का अंडर रूट आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 - 5 × ये क्या हो जाएगा हमारे पास +4 और साथ में क्या आ जाएगा -1, तो इसको इस तरह मैं लिख सकता हूं, तो साथ में क्या आ जाएगा -4। अब इनको सेपरेट करें तो ये क्या हो जाएगा 6 - 5 × में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और फिर एक अंडर रूट आएगा, तो इसको मैं -1 -4 लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व किया तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 माइनस ये हो जाएगा 5 और ये हमारे पास 4 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है 2 के। अब माइनस अयोटा की हमारे पास वैल्यू क्या होती है -1 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा अयोटा, अब साथ में आ जाएगा 4 -4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रियल पार्ट है, तो इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 10 अयोटा, तो ये हमारे पास a + b अयोटा फॉर्म बन गई। अब हम चलते हैं हमारे पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 हमारे पास क्या आ रहा है √5 - 3 अयोटा का स्क्वायर, तो इसको हम फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं और जैसे हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। हम करते हैं इसको, ये स्क्वायर है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 √- 3 अयोटा। अगेन इसी तरह दोबारा लिख लें आप 5 √- 3 अयोटा। अब हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन की फॉर्म बन गई, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या आ रहा है √5, पहले हम इसको √5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा 5 √5 - 3 अयोटा। इसके बाद लगाएंगे माइनस, फिर लगाएंगे 3 अयोटा, इसके बाद क्या आ जाएगा √5 - 3 अयोटा। अब पहले √5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5
का अंडर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद -3 × 5 अब अयोटा आगे समझ, अंडर रूट 5 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ रही है माइनस आ रही है, तो हमने क्या करना है 3 × अंडर रूट 5 और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये अंडर रूट इसके साथ कैंसिल, तो ये बन जाएगा 5 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास -3 अंडर रूट 5 आ रहा है, ये भी -3 अंडर रूट 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -6 अंडर रूट 5 और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 × अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, हमने पुटिंग कर दिया। अब ये किया तो ये आ जाएगा 5 -6 × अंडर रूट 5 अयोटा, ये माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब रियल पार्ट को इकट्ठा करें तो ये क्या हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -6 × अंडर रूट 5 अयोटा, तो ये हमारे पास a प्लस अयोटा b फॉर्म आ गई। अब 4 पार्ट की तरफ चलते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले हमारे पास ऐसे ही आ रहा है -2 -3 अयोटा। अब यहाँ पे देखो तो इसका बार आ रहा है, बार का क्या मतलब होता है, ये कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट में अयोटा वाले को हम प्लस कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2 अयोटा। अब इसको अगेन उसी तरह सॉल्व करते हैं, पहले 2 ऐसे ही लिख लेंगे तो क्या आएगा 3 + 2 अयोटा, इसके बाद -3 अयोटा ऐसे ही आ गया, फिर क्या लिखेंगे 3 + 2 अयोटा। अब पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया, +4 अयोटा आया, फिर माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया हमारे पास 9 अयोटा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा तो ये क्या आया हमारे पास 6 अयोटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये क्या आ रहा है हमारे पास 6, ये क्या हो जाएगा +4 अयोटा, ये -9 अयोटा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा -5 अयोटा, और ये क्या हो जाएगा -6 × -1। अब ये -6 है तो +6 हो जाएगा, 5 अयोटा ये होगा +6। अब रियल को रियल में ऐड करें तो ये हो जाएगा 12 - 5 अयोटा, तो ये हमारी a प्लस अयोटा b फॉर्म बन गई। तो अब हम चलते हैं इसी तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।